आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा? वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी आवेश के, तो मान लिया इसका क्षेत्र यहां तक है, जिसमें इसके क्या लग सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो मैं आवेश को लेके आ रहा हूं यहां पर, तो यहां पर तो कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि उसका क्षेत्र नहीं है। जब क्षेत्र नहीं होगा तो मिलेंगे ही नहीं वहां पर वो, ठीक है। पर टक्कर जब मारेगा कि ये इसकी बाउंड्री पर आगे बैठ गया तो इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा या क्या करेगा? प्रतिकर्षित। आकर्षित तो कब करेगा? कि पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा? और पॉजिटिव हुआ तो उसको क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। नियम है ही। तो आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों वह जहां, वह क्षेत्र जहां इस आवेश के कारण अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जा सके। लाने पर वह क्षेत्र जहां इस आवेश के कारण अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा उसका। अब धनात्मक के कारण क्या होंगे? धनात्मक के कारण बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की तरफ जाएंगी, और ऋणात्मक के कारण बल रेखाएं क्या आएंगी? अंदर की तरफ आएगी। अब यहीं पर अपन एक कंसेप्ट देखें। सबसे पहले, आगे ना बढ़ने से पहले एक मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। एक तो क्या होता है, नोट में ये चीजें, दो डेफिनेशन आती है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक तो क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश, और दूसरा क्या होता है? एक बिंदु आवेश। स्रोत आवेश, तो जो आवेश बैठा हुआ है और जिसका परिमाण क्या है? ज्यादा है, क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश, ठीक है। परिमाण अधिक होगा, इसका परिमाण अधिक, और परिमाण अधिक और स्थिर अवस्था क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश। स्रोत मतलब जिसकी वजह से सोर्स जनरेट हो रहा है, सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं अपन सोर्स चार्ज, और इसको बोलेंगे अपन पॉइंट चार्ज। ऊपर वाला सोर्स चार्ज और नीचे वाला क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा। तो पॉइंट चार्ज की यदि अपन बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपन हर क्वेश्चन में बोल देते हैं कि बिंदु आवेश को घुमा दिया जाता है, एक बिंदु आवेश को ये कर दिया जाता है। तो बिंदु आवेश की यदि अपन बात करेंगे तो बिंदु आवेश का कहने का तात्पर्य ये है कि वह आवेश जिसका आकार, वह आवेश, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वह आवेश जिसका आकार, वह आवेश जिसका आकार दूरी की तुलना में नगण्य हो, और जिसको अपन क्या करते हैं? घुमाते हैं अंदर लेके, बिना तथा बिना त्वरित किए घुमाने पर स्थिर वैद्युत बल का अध्ययन किया जाता हो, बिंदु आवेश कहलाएगा। बिंदु आवेश कहलाता है। तो आकार दूरी की तुलना में नगण्य बोला है मैंने, तो इसका तात्पर्य है कि दूरी की तुलना में, ये भाई साहब रखे हैं कैपिटल क्यू, इसको तो क्या बोल रहा हूं मैं? स्रोत आवेश। और मैं लेके आ रहा हूं इसके पास एक दूसरा आवेश, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, या इसको पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश। तो परीक्षण जब करते हैं वो बिंदु आवेश के आकार का ही होता है परीक्षण। तो जो दूरी है इन दोनों के मध्य वो कितनी ले ली मैंने? आर दूरी ले ली, परंतु इस दूरी की तुलना में, आर की तुलना में क्यू नोट का जो आकार होगा वो क्या है? बहुत ही नगण्य है।
तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बिंदु आवेश बोलेंगे। इसका दूसरा कंसेप्ट अपन दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं और नीचे यदि कोई मवेशी है तो मुझे बहुत छोटा दिखाई देगा, क्यों? और यदि मुझे कोई बहुत दूर से देख रहा होगा, यदि मैं नीचे खड़ा हूं या मैं जहां भी हूं, तो दूसरे देखने वाले व्यक्ति को मैं क्या लिख रहा हूं, बिंदु जितना लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे आकार की तुलना में यदि दो व्यक्तियों के मध्य की जो दूरी की तुलना करी जाए तो वो दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। मेरा आकार तो कितना होगा, 6 फीट होगा, और वो दूरी कुछ ले लिया अपने किलोमीटर में ले, तो किलोमीटर की तुलना में 6 फीट क्या होता है, बहुत नगण्य मान होता है। इस कारण से किसी दूर से देखने वाले व्यक्ति को मैं बिंदु के आकार के देखूंगा। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं अपन, बिंदु आवेश बोलते हैं। दूरी की तुलना में आवेश क्या है, नगण्य। इन पर जो परिमाण जो है वो कुछ भी हो इसका, चाहे पर आकार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये जो स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश का कंसिडरेशन हमेशा ये लिया जाता है कि स्रोत आवेश क्या है, अपनी स्थिर अवस्था में बैठा रहता है, जिसका कि चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र होता है। ठीक है, अब वापस से स्रोत आवेश और बिंदु आवेश, इसी का कंसेप्ट अपन लगाएंगे पूरे विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में अपन को ये देखना है कि बल पर किस प्रकार निर्भर करता है। यदि अभी मैं बता रहा था कि बल की व्युत्पत्ति भी विद्युत क्षेत्र के आधार से ही लेते हैं अपन, तो यदि मैं कोई आवेश लेके आ रहा हूं अनंत, एक और दूसरी चीज होती है कि अनंत पर रखा, अनंत दूरी क्या होगी किसी भी दो आवेशों के मध्य, तो अनंत दूरी का कंसेप्ट और देखते हैं कि अनंत दूरी क्या होती है। अपन बोल देते हैं कि अनंत से लाने पर, अनंत तो ऐसा तो होने कि ब्रह्मांड में कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं या फिर दूसरे ग्रह से लेके आ रहे हैं अपन, क्या अनंत दूरी है कि जो दूरी नाप नहीं सकते, ऐसी कोई दूरी नहीं है जो अपन नाप नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा अपने पास अनंत दूरी से क्या तात्पर्य है, अनंत दूरी से तात्पर्य है, अनंत दूरी से जो तात्पर्य आएगा उसको अपन देखेंगे। अनंत दूरी क्या होगी कि दो आवेश रखे हैं यहां पर, अनंत दूरी का क्या बोलेंगे, ये आवेश है Q1, इसको आवेश को कितना ले लिया मैंने Q2, अपन को दूरी चाहिए R, इन दोनों के मध्य कोई बल नहीं लग रहा। जब बल का मान, जब दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य बल का मान शून्य हो, जब दो आवेशों के मध्य बल का मान शून्य हो, तब क्या होगा, यहां पर F1, F की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। मैं क्या बोला हूं, बल का मान शून्य हो, तो F बराबर क्या रखना है मुझे, 0, तो F बराबर 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। वज्र गुणा कराऊं तो R स्क्वायर को मैंने भेज दिया इधर, K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, 0। कोई भी वैल्यू अपॉन 0 का मान कितना होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होता है। तो R स्क्वायर किसके बराबर आया, R स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब अनंत या अनडिफाइंड, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो R बराबर कितना आ जाएगा, अनंत। अनरूट करेंगे तो आपके पास अनंत वैल्यू आएगी। अर्थात जब बल का मान दो आवेशों के मध्य दूरी हो तो उनकी बल का मान क्या हो, शून्य हो, तो उनके मध्य दूरी कितनी ली जाती है, अनंत। क्योंकि अनंत नाम तो सारी दूरी, अनंत इसलिए बोल सकते हैं कि उनके मध्य कोई बल ही नहीं लग रहा। बल लगेगा तो ही अपन क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ दूरी है। अब दूरी, कितनी भी दूरी पर बल लग सकता है, परंतु जहां बल नहीं लग रहा वहां पर क्या बोलेंगे, R बराबर इन्फिनिटी। तो यदि यहां तक कोई बल लगा सकता है, एक आवेश यहां रखा है, यहां से यहां तक कोई बल लग सकता है, इसके बाद चाहे इसी बिंदु पर भी कोई रखा हो, पर आपस में एक दूसरे के लिए कहां पर रखे हो, अनंत पर, क्योंकि उनके मध्य कोई बल नहीं है, बल्कि अपन को कोई संदर्भ दे नहीं सकते। इस कारण से उसको क्या बोलेंगे अपन, अनंत दूरी बोलते हैं। तो F का मान शून्य होने के कारण आप देखेंगे कि ये कितना आएगा, शून्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट सिचुएशन में बात करें अपन विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा। विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा के लिए अपन देखें कि कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q यहां पर बैठा है, ये क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश। इसका जो है यहां तक ले लिया, इसका क्षेत्र है। मैं क्या कर रहा हूं कि एक परीक्षण आवेश Q नोट को लेके आ रहा हूं, अपन क्या बोलेंगे, अनंत से आ रहा है। अनंत से क्यों आएगा, क्योंकि ये तो बल यहीं तक लगा पाएगा, खुद के क्षेत्र में ही तो बल लगा पाएगा, क्योंकि इसका जो Q नोट जो है, Q नोट का अपन को लेना पड़ेगा अनंत से, तो इसका अपन क्षेत्र भी खुद के बिंदु आकार जितना ही होता है। बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश का, परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत क्षेत्र भी
स्वयं के आकार जितनी दूरी में ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि उसका आवेश जो विद्युत क्षेत्र की जो दूरी है वो भी उसके आकार जितनी होगी, क्योंकि उसका मान ही अपन ने क्या लिया है, नगण्य ने लिया है। तो क्यू नोट को मैं लेके आया यहां से रखते, अब इसको लेके आना है बिना त्वरित कराए हुए, बिना त्वरित किए हुए। अब बिना त्वरित का जो तात्पर्य होगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में जो बात करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में क्यू नोट का जो मान आएगा उसको जो अपन चला रहे हैं वो क्या होगा, क्यू नोट बिना त्वरित किए हुए उसका मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू नोट यहाँ पर इस बिंदु पर आए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसका मान आते ही इस पर कोई बल का अनुभव करेगा। अब बल का अनुभव करेगा या तो आकर्षण होगा या क्या हो जाएगा, उसका प्रतिकर्षण का बल होगा। तो इसको इस बिंदु पर आते बल की प्राप्ति होगी। तो इससे मैं x एक अल्पांश जो दूरी ली मैंने, कितना लिया, dx दूरी तक चला रहा हूं मैं इसको, बहुत अल्प दूरी पर इसको लेके गया। तो यहां से इस बिंदु पर आ गया मैं, इससे ये दूरी कितनी ली मैंने, बहुत अल्प दूरी है। dx क्या है, अल्प दूरी। अब इन दोनों के मध्य जो दूरी बची वो कितना ले लिया मैंने, x। दूरी के मध्य दूरी कितनी ले लिया अपने, x। तो बल का जो मान होगा यहाँ पर इस बिंदु पर लाने के पश्चात, क्यू नोट को मैं यहाँ पर लेके आया, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितना है, x है। तो बल का जो मान, इस बिंदु को P माना, यहाँ पर क्या माना, Q। Q पर बल का मान जो प्राप्त होगा, F इजिकल टू कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q, Q नोट अपॉन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। सो इसका विद्युत क्षेत्र का जो कंसेप्ट लिया जाता है, E की जो वैल्यू आएगी वो खुद के परिमाण के बराबर। तो E इजिकल टू F इजिकल टू कितना लेते हैं, इस पूरा जो मान होता है KQ अपॉन x स्क्वायर, तो इसको लेते हैं अपन E इंटू कितना आ जाएगा, Q नोट। तो F इजिकल टू क्या आता है यहाँ पर, Q नोट इंटू E। चूंकि विद्युत क्षेत्र भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि से तात्पर्य ये होगा कि E विद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है। E क्या होगा, एक सदिश राशि जिसकी दिशा या तो अंदर की ओर होगी या क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसको सदिश रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, सदिश रूप में F सदिश इजिकल टू कितना होता है, Q नोट इंटू E सदिश। तो E का जो मान आएगा, E कितना होता है, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर या x स्क्वायर, जो भी जिस भी दूरी पर लेना पड़ेगा। तो E सदिश का मान सदिश रूप में E सदिश इजिकल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना लेंगे अपन, R कैप। एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करा देंगे, एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज क्या होगा, आर कैप। आर कैप की जो वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन R का मॉड्यूलस। तो नीचे R और R मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा आपको, KQ अपॉन R क्यूब का मॉड्यूलस इंटू R वेक्टर। तो ये इसका क्या दे सकते हैं, सदिश रूप। तो R वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, E वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब R वेक्टर पॉजिटिव कब होगा, R वेक्टर नेगेटिव कब होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव आवेश होगा, जब पॉजिटिव होगा था और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में ये तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। यहाँ पर विस्थापन तो और कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर और बल क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इस सिचुएशन में जो आएगा आपके पास वैल्यू, तब जो कोण बनेगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। उसके आधार पर अपन देखते हैं कि प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा। और विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू आएगी वो कितना, KQ अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। मात्रक होगा, मात्रक और इसकी विमा का जो मान होगा वो देखते हैं अभी। E इजिकल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, F इजिकल टू कितना होता है, Q नोट इंटू E। तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन नोट। बल तो किस में होता है, बल न्यूटन, और आवेश किस में होता है, आवेश जो Q नोट होगा वो किस में होता है, कूलाम में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम, या वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट एक यूनिट आएगी, विभव के आधार पर इसको देखें, विभव के या वोल्ट प्रति मीटर, ये आगे आएगी इसकी वोल्ट प्रति मीटर।
विमा यदि देखनी हो तो विमा कितना हो जाएगा, विमा विद्युत क्षेत्र की बल की तो कितनी होती है, बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 L1 T-2, तो बल की होती है। और आवेश का कितना हो जाएगा, क्योंकि आवेश क्या होती है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि आवेश इज इक्वल टू कितना होता है, धारा गुणा समय, क्योंकि I इज इक्वल टू कितना होता है, dq/dt, तो आवेश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, धारा गुणा समय। तो धारा एक कौन सी है, मूलभूत भौतिक राशि है जिसका मान कितना है A1 और समय कितना है T1, A1 इंटू कितना आ जाएगा T1, ये Q का होगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E का मान F/Q, F की वैल्यू m1 L1 T-2 अपॉन A1 T1, T1 ऊपर गया तो कितना m1U का रहेगा, L1U का, T1 ऊपर गया तो T1 माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 ऑलरेडी है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, T-3, और A ऊपर गया तो A-1, ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र होगा, और ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक, और ये क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो किसी वलय के कारण यदि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो कि कोई वलय है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उसके लिए अपन देखें या साम्यावस्था के क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद यदि अपन वलय के देखेंगे या फिर कोई चाप है उसके लिए कितना होगा। तो किसी त्रिभुज के कोनों पर समबाहु त्रिभुज है, साम्य अवस्था पर आधारित प्रश्न समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी, तीनों के आवेश क्या रखें, कैपिटल क्यू और कैपिटल Q। इस केंद्रक पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र, केंद्रक O पर बिंदु O, और वो क्या है केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान यदि अपन को ज्ञात करना हो, जो बताया विद्युत उसमें बताया था A/√3 किसका मान होता है, इसके जो दूरी का मान होगा, तो ये वाली जो दूरी आएगी, ये वाली दूरी होती है A/√3, ये वाली दूरी कितनी होगी A/√3, ये वाली दूरी भी कितनी होगी A/√3। अपन को क्या देखना है, सदिश राशि देखनी है, ये धनात्मक है तो धनात्मक क्या होगा इसका, E1 इधर ले लिया मैंने, इसके कारण E2 कहां ले लिया मैंने इधर, और E3 क्या मिला मेरे को नीचे की तरफ, तो 3 आ गए, तीनों परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, E1 का मॉडुलस, E2 का मॉडुलस और E3 का मॉडुलस, तीनों परिमाण में क्या प्राप्त हो रहे हैं, अपन को बराबर प्राप्त होंगे, अर्थात E1 और E2, E1 तथा E2 के मध्य कोण, लास्ट क्वेश्चन में बताया था बल में भी 120 डिग्री होगा, तो इन दोनों का यदि परिमाण लिया जाएगा, इधर लग रहा है E2, इधर लग रहा है E1, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा E3, तो E1 और E2 का 120 डिग्री का कोण है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो E नेट का आएगा बिल्कुल इन दोनों के मध्य ऊपर की ओर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E डैश लिया अपने, E डैश किसके बराबर होगा, E डैश किसके बराबर मिलेगा अपन को, E के बराबर ही मिलेगा, यदि यहाँ E मान लिया तो मैंने माना E1 E2 E3 इन तीनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, परिमाण समान है तो E बराबर माना जाएगा, क्योंकि इसका जो परिमाण देखेंगे KQ अपॉन कितना हो जाएगा A/√3 का होल स्क्वायर, सबका परिमाण कितना है, समान है, तो E डैश किसके बराबर, E के बराबर आएगा। अब दो बल क्या लग रहे हैं, दो विद्युत क्षेत्र हैं, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है E डैश, और नीचे की तरफ क्या मिल रहा है आपको E, ये और E कितना हो जाएगा, ये तो प्लस J कैप की डायरेक्शन में और ये माइनस J कैप की डायरेक्शन में, तो टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डैश J कैप प्लस E माइनस का J, तो E डैश की वैल्यू भी E के बराबर है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E कॉमन आ गया, J कैप माइनस J कैप कितना हो जाएगा 0, तो E नेट कितना आ जाएगा 0। केंद्रक पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होगा आपको, 0 प्राप्त होगा। ये तो तीनों जब समान प्रकृति के आवेश रखे गए हैं, यदि यहाँ पर तीनों समान प्रकृति के आवेश रखे गए हैं तो उस अवस्था में इस प्रकार से लेंगे, यदि असमान प्रकृति के आवेश किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रख दिए जाएं, उस अवस्था में आंसर क्या होगा, उसके लिए अपन देखेंगे
ये वाला बिंदु यहां पर ले लिया मैंने नेगेटिव क्यू, यहां पर पॉजिटिव क्यू, ले लिया पॉजिटिव क्यू। इस पॉजिटिव क्यू के कारण केंद्रक पे कितना होगा, बाहर की तरफ, इसके कारण भी बाहर की तरफ। ये E1 ले लिया, E2 ले लिया। पर ऋणात्मक अपनी तरफ हमेशा क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसका जो होगा वो भी क्या होगा, E3 भी ऊपर की तरफ होगा। तो E2, E1, E3, E2 और E1 का जो परिमाण आएगा E डैश, वो भी कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ मिलेगा। तो E नेट किस दिशा में जाएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E3 प्लस E डैश। चूंकि दोनों का परिमाण समान है तो इसको भी E लिख सकता हूँ और इसको भी कितना लिख सकता हूँ, E। तो कितना आ जाएगा, 2E के बराबर होगा। और दिशा कौन सी होगी इसकी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, J कैप। ये कितने आ जाएगा, E नेट की वैल्यू आएगी और ये क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और E की यदि वैल्यू आपको पुट करनी हो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू K इंटू Q अपॉन A बाय √3 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज अपन यहाँ पर देखें कि अपन को एक चीज साफ पता चल रही है यहाँ से कि नोट, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का अनुपालना करता है, जिसे आप कहते हैं E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। वर्ग व्युत्क्रम नियम, वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना करता है। तो E यदि बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा कि दूरी का मान क्या हो, कम हो। तो ये वाली अवधारणा अपन को हमेशा ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र तब बढ़ेगा जब दूरी का मान क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसी में देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ग के कोणों पर, वर्ग के कोणों पर प्लस क्यू और प्लस क्यू रख दिया मैंने। और यहां पर अपन को मैंने बिंदु ले लिया O, इस बिंदु को याद करना है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, चूंकि ये वाली दूरी भी A है, ये भी A है और ये वाली भी A है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ क्वेश्चन में E1, इसके कारण कहाँ लगेगा, E1 नीचे की तरफ लगेगा। प्लस क्यू के कारण जो लगेगा वो कहाँ होगा, इनको इस बिंदु से इस बिंदु पर निकालना है अपन को, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालना है। तो ये कहाँ पर लगेगा, इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ये कितना आ गया अपने पास, E2, और इसके कारण लगेगा वो जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, इस प्रकार से कितना आ गया, E3। अब यहाँ पर अपन को एक चीज समझ आ रही है, E3 यहाँ पर E1, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो क्या है, समान है, आवेशों का परिमाण भी समान है। तो E1 और E3 का जो परिमाण है वो तो क्या है, समान है, परंतु इन दोनों का परिमाण इज नॉट इक्वल टू E2। तो E2 का परिमाण कितना आ जाएगा, वो होगा पाइथागोरस की ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, √2a होगा। √2a के हिसाब से तीनों का परिमाण क्या आएगा, अलग अलग। E1 और E2 के लिए अपन देखेंगे तो उसमें क्या लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस के हिसाब से कितना निकाल सकते हैं, E1 और E3 के लिए, E1 तथा E3 के लिए जो परिमाण जो होगा E1 और E3 के लिए वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो इसके लिए देखेंगे अपन, तो E डैश निकालना हो E1 और E3 का परिमाण। अब चूंकि दोनों का परिमाण समान है तो उसकी जो दिशा भी है वो दिशा भी किसकी दिशा में प्राप्त होगी, E डैश की दिशा भी E2 की दिशा में प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको ले लिया O, इस बिंदु को A, B और C, और ये बिंदु O। तो E डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसकी जो वैल्यू देखेंगे तो ये भी E के बराबर है और इसको भी मैंने किसके बराबर ले लिया, E के बराबर ले लिया। E और E कितना आ जाएगा, √2 इंटू E। E डैश की वैल्यू आ जाएगी √2 और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू कैपिटल Q अपॉन जो दूरी है वो कितना आ जाएगा, A², KQ अपॉन √2 KQ अपॉन A²। ये किसकी वैल्यू आएगी, E डैश की वैल्यू। E डैश इज इक्वल टू √2 KQ अपॉन A²। अब यहीं से बात करें नेक्स्ट अपन, सो E डैश आ गया। अब कुल विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी E2 प्लस E डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, E नेट के बराबर हो जाएगा। तो E2 प्लस E डैश, E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन √2a का होल स्क्वायर। ये तो सेपरेटली इसके कारण इसकी दिशा में आएगा, परंतु इसकी जो वैल्यू आएगी E डैश की वैल्यू अपन को कितनी प्राप्त चल रही है ऊपर से, √2 इंटू KQ अपॉन A²। दोनों को जोड़ने के पश्चात नीचे से ऊपर नीचे से कॉमन कितना आ जाएगा, KQ अपॉन A², नीचे √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 प्लस 1/√2। ये जो वैल्यू आएगी E नेट की, ये क्या होगा, बिंदु इस पर। अब देखना हो दिशा देखनी हो तो दिशा किसके अनुदिश होगी, दिशा BO के अनुदिश।
बी ओ के अनुदिश। बी से किसकी तरफ जा रहे हो? इसकी दिशा में। नेगेटिव चिन्ह होता तो कुछ और होता। अपन इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो कहां पर जा रही है? ओ से बाहर की तरफ जा रही है। आ कहां से रही है? बी से। तो दिशा बीओ के अनुदिश, दिशा आपको जो प्राप्त होगी वो बीओ के अनुदिश। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, समषष्टभुज की बात करें, समषष्टभुज में समषष्टभुज के लिए अलग अलग कंडीशन देखते हैं। 3 समषष्टभुज है, सबकी भुजाएं कितनी? ए हैं सबके लिए। ए पहला क्वेश्चन, सारे जब पॉजिटिव रहेंगे तो केंद्रक पे कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करेंगे। यदि पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, सबका परिमाण क्या ले रहा हूं? 1। इस पर देखूंगा तो ये क्या करेगा? E1, इसकी वजह से कितना आ जाएगा? 2, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 4, 5 और ये कितना आ जाएगा? 6। सबका परिमाण क्या है? समान है। तो ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, तो ई वो कितना आ जाएगा? 0 प्राप्त होगा इस सिचुएशन में। परंतु मैं बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सब पर क्या रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है? अब केंद्रक पे देखते हैं अपन, तो इसके कारण जो 1 होगा इस दिशा में होगा E1, E2 क्या होगा? इस दिशा में होगा। E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में, ऊपर की तरफ। पॉजिटिव के कारण E3 जो होगा इस दिशा में, E4 होगा वो खुद भी क्या होगा? इस दिशा में। तो 1 भी एक दिशा में आ गया और 4 भी एक दिशा में आ गया। पॉजिटिव के कारण क्या आ जाएगा? 5 क्या होगा? बाहर की तरफ। नेगेटिव के कारण 6 क्या होगा? इस दिशा में। आपके पास कितने आ गए? चूंकि एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। अब ये तो 2 के बीच में लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक का कोण कितना आ जाएगा? ये वाला 60 डिग्री होता है। अब ये टोटल कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आपके पास जो सिचुएशन आ गई वो इस प्रकार से आ गई, जो सेम त्रिभुज वाली है, 120 डिग्री, और तीनों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? तो ये तो 2e हो गया, ये भी 2e हो गया और ये भी कितना हो जाएगा? 2e। जब 120 डिग्री का कोण और दोनों का परिमाण समान हो, 120 डिग्री का कोण परिमाण समान हो, तो जो उनकी दिशा है वो भी कितना हो जाएगा? 2e होगा इन दोनों को। और ये 2e और ये 2e कैंसिल होकर कितना प्राप्त होगा आपको? 0 मान प्राप्त होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास ई नेट, इस सिचुएशन में भी कितना हो जाएगा आपके पास? 0। वैसे दिखने में लग नहीं रहा था, क्यों? इसको और इसको देखने में लगेगा नहीं कि इसमें 0 प्राप्त होगा, परंतु 0 किस प्रकार से प्राप्त हुआ? इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। इन दोनों का परिमाण देखेंगे तो ये कहां पर आएगा? इसकी दिशा में आएगा और इसका परिमाण इस दिशा में। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के पश्चात ई नेट का मान कितना आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों पॉजिटिव ले लिया मैंने और ये तीनों नेगेटिव ले लिए। इस सिचुएशन में क्या देखते हैं अपन? पॉजिटिव के कारण 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 1 2 3 इधर, 4 किस दिशा में होगा? इस दिशा में, 5 भी इस दिशा में और 6 भी इस दिशा में। तो 3 आ गए अपने पास यहाँ पर, 1 2 और 3। इन दोनों के मध्य कोण कितना है? 120 डिग्री है। तो इन दोनों का परिमाण, ये 2e और ये कितना हो जाएगा? 2e और ये कितना हो जाएगा? 5 की दिशा है, ये O है, तो O5 की दिशा में आएगा। तो 2e और 2e का जो परिमाण आएगा 120 डिग्री है, तो 2e और 2e का परिमाण भी क्या आएगा? 2e इस दिशा में आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2e था। तो ई नेट कितना बचा आपके पास? इन दोनों का परिमाण क्या आएगा? 120 का बिल्कुल आधा। जब परिमाण समान होगा तो कितना आएगा? 2e और ये 2e। ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2e प्लस 2e कितना हो जाएगा? 4e। 2e प्लस 2e कितना आ जाएगा? 4e। और 4e के लिए अपन देखेंगे तो उसका जो वैल्यू होगी 4e वो कितना है होगा? ई नेट इज इक्वल टू 4e और थीटा 4e। दिशा क्या हो गई इसकी? दिशा O5 की दिशा में। दिशा क्या होगा? O5 की दिशा में आपका जो मान प्राप्त होगा वो O5 की दिशा में होगा। तो समषष्टभुज वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रकार से होंगे।
यदि आयत वाले देखने हो, एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को देखना होगा, एक आयत वाले क्वेश्चन में यदि अपन बात करें तो उसके आयत के केंद्रक पे ना निकाल के यदि किसी और बिंदु पे अपन को देखना हो तो क्या होगा, सिर्फ दूरी निकालने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन किस प्रकार से करना पड़ेगा, ये वाली ए और ये वाली दूरी मैंने ली बी, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू, यहाँ क्या ले क्यू, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या ले लिया पॉजिटिव क्यू। मुझे जो आंसर चाहिए वो इस बिंदु पर चाहिए, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी b/2 और ये वाली दूरी भी कितनी बचेगी b/2। इस बिंदु पर चाहिए, इस बिंदु को क्या माना मैंने, ओ बिंदु माना। तो पॉजिटिव के कारण ये क्या होगा, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। E3 के कारण जो होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा, और E4 के कारण होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। तो E3 और E4 ये भी क्यू ये भी क्यू और इनके मध्य दूरी भी क्या है, समान है, तो दोनों का परिमाण और समान कारण E3 और E4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। परंतु E1 और E2 की बात करूं तो E1 क्या होगा, इस दिशा में E1 आएगा, इस दिशा में क्या आएगा, E2 आएगा। आपको जो दूरी याद करनी है ये A है और ये b/2 है, तो a² प्लस b/2 का होल स्क्वायर का रूट, ये वाली दूरी आएगी, और KQ/R² से अपन E1 का और E2 का मान निकाल सकते हैं। चूंकि E1 और E2 क्या होंगे, समान होंगे, E1 और E2 क्या होंगे, समान। अपन को ये नहीं पता कि ये कोण 45 डिग्री होगा या कितना होगा, वो अपन को, अब चूंकि अपन को ये दूरी नहीं पता A और B का अनुपात क्या है, तो अपन ये नहीं बता सकते कि कोण कितना होगा, परंतु जो भी होगा तो इसका जो मान आएगा तो वो लगभग कहां पर मिलेगा, अपन को मध्य अवस्था में मिलेगा, क्योंकि परिमाण क्या है इन दोनों के समान, और ये भी बिंदु क्या लिया मैंने, समान। तो आपको जो मिलेगा E नेट मिलेगा वो क्या होगा, O बिंदु से नीचे की तरफ प्राप्त होगा। जो O नेट जो मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का परिमाण E1 और E2 का परिमाण, ये थीटा चाहे कुछ भी हो, अपन को जो दिशा लेनी पड़ेगी वो क्या होगी, इसके नीचे की तरफ होगी। इसी प्रकार से केंद्रक पे देखना हो तो केंद्रक पे भी क्या, इसके केंद्र पे देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसकी दूरियों का अनुपात लेके, जो कुल दूरी आएगी उसका अनुपात लेके उसके आधार पर अपन इसको प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के आधार पर अपन को कर दो।